हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद सुमन से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोर्स सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो हमारा फार्मूला से रिलेटेड है। ये फार्मूला त्रिभुज त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक ना। यानी इसमें जितने भी त्रिभुज के फार्मूला है सभी फार्मूला दिए हैं जो क्लास 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला फार्मूला याद कर लेंगे तो क्षेत्रमिति उन्हें बहुत ईजी रूप से समझ में आएगा। ये हमारा स्टूडेंट जो माने जो भी बोर्ड का हो, क्यों ना वो WSC का हो, बिहार बोर्ड का हो या CBSE का, ICSE का कोई बोर्ड का हो, ये फार्मूला उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। अब हम फार्मूला आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, समझा समझा के, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या दिया है, इसमें मात्र 7 फार्मूला है, ठीक ना। देखिए फार्मूला दिया क्या है कि कोई भी त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योगफल। मेरे प्यारे स्टूडेंट जान लीजिए कि परिमाप होता क्या है, पहले त्रिभुज के बारे में जान लीजिए, ठीक ना। तो त्रिभुज देखिए कि त्रिभुज देखिए, ठीक ना, कि त्रिभुज इस तरह से होता है, त्रिभुज, ठीक ना। त्रिभुज का आकार इस तरह से होता है, ठीक है। और त्रिभुज और त्रिभुज के जो लकीर इस तरह बना हुआ ना है, इसी को हम लोग परिसीमा बोलते हैं, ठीक ना। परिसीमा बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। ओके, तो हम क्या बोला गया है कि कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योगफल। यानी यदि ये भुजा आपका 10 रहे, ये भुजा आपका 5 रहे, ये भुजा आपका 20 रहे, तो इसका परिसीमा या परिधि कितना होगा, 20, 10, 30, 35, 35 होगा, ठीक ना। ये कोई त्रिभुज में काम आएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम बोले कोई भी त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजा का योगफल। ओके, ये वाला नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अब बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक ना। मैं तो अपने स्टूडेंट को इसे नोट करवा कर याद कराता हूँ, ठीक ना। अभी सभी टीचर से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, ठीक ना, जो टीचर सुन रहे हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि वे भी अपने स्टूडेंट को इसे नोट कराकर अच्छी तरह से याद कराएं। इससे मैथ बहुत ही ईजी रूप से बनता है। ओके, अब देखिए दोनों फार्मूला क्या दिया है त्रिभुज से रिलेटेड, कि क्वेश्चन दिए हैं, दोनों फार्मूला दिया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पहले फार्मूला बता दे रहे हैं, 1/2, ठीक ना, गुने आधार, ठीक ना, गुने ऊंचाई। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पहले जान लीजिए कि आधार समकोण त्रिभुज होता कैसा है। देखिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है कि, ठीक है, देखिए ये जो भुजा होता है, ये भुजा खड़ा रहता है 90 कोण, और ये आधार है, और इसके हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक ना। यानी इसे हम लोग देखिए, इसे हम लोग लंब बोलते हैं, इसे हम लोग आधार बोलते हैं, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। यही समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। केवल अभी आपको फार्मूला से मतलब, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, लेकिन हम समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा समझा दे रहे हैं। अब समझ पा रहे तो बेटर है, लेकिन आपको मेन काम है फार्मूला याद करना। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। ओके, देखिए इससे रिलेटेड क्या है कि हम बताएं ना अभी कि समकोण त्रिभुज का आकार इस तरह से होता है, ठीक ना। तो इसमें ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो इससे फॉर्मूला बनाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर ये वाला, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बारे में बोला है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि 3 नंबर दिया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अच्छी तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर। 4 नंबर देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। बोला समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लीजिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज की देखिए तीनों भुजा जिसका बराबर होता है, देखिए 3 भुजा होता है कि नहीं मालूम है, जिसका ये तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यदि ये भुजा 10 हो तो ये भी भुजा 10 होना चाहिए,
और तीन नीचे वाला भी 10 होना चाहिए और तीनों भुजा समान हो तो इसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समझते जाइएगा बाबू, तो बहुत अच्छी तरह से आपको फॉर्मूला भी याद होगा, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज समझ गए कि किस तरह डायग्राम रहता है। अब हमें बताना है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर, यानी ए ऊपर होगा। ए मीन्स होता है भुजा, ठीक ना, साइड, यानी ठीक है। केवल आपको पहले पहले तो याद कर लीजिए, इसका हम यूज करना ही बताएंगे। इतना याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ओके, ठीक है। 4 नंबर दिया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज जानते हैं किस तरह होता है। समबाहु त्रिभुज ऊंचाई होता है √3/2 ए, ठीक ना। √3 इस तरह लिखाता है √3/2 ए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर फॉर्मूला दिया क्या, 6 नंबर फॉर्मूला दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम देख लेते हैं। देख समबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है, ठीक ना। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज गुण क्या है कि ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होता है, ठीक ना। यदि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, और ये क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है, 5 कर देते हैं, है ना। ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु, सम मने समान, द्वि मने दो, और बाहु मने भुजा, यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि सम मने समान, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब जब फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखिए। देखिए फॉर्मूला क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला ओवर रूट, देखिए इस तरह से ओवर रूट देंगे, ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू, ठीक ना, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। जो ए है ना, ए बराबर होता है आधार, ये जो ए है इसका मतलब होता है आधार, और बी मीन्स होता है बराबर भुजा। ये सब नोट कर लीजिएगा, इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो हम इसका यूज करना भी आप लोग को बता देंगे। ओके, देखिए हम समबाहु त्रिभुज का परिभाषा हम ढंग से नहीं बताए थे, हम इसी से परिभाषा ही बता दे रहे हैं, ठीक ना। कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज ना सम मन होता समान, और बाहु मने भुजा, जिसका तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, समद्विबाहु हो चुका था। अब देखिए लास्ट का फॉर्मूला है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का आकार किस तरह होता है जान लीजिए। विषम मने असमान, और बाहु मने भुजा, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका डायग्राम किस तरह बनता है, यह डायग्राम इस तरह से बनता है, तीनों भुजा असमान रहना चाहिए, ठीक ना। तीनों भुजा असमान रहे तो ये विषमबाहु टेढ़ा है, ठीक है, ये टेढ़ा है। तीनों भुजा असमान रहे इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और इसका देखिए फार्मूला बता रहे हैं हम, ये फार्मूला अच्छा क्या है। देखिए इसका फार्मूला है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका फार्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का, ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ए मने होता पहला भुजा, बी मने होता दूसरा भुजा, सी मने तीसरा भुजा। तो यस मीन्स क्या होता है, यस मीन्स अभी हम दिए हैं कि यस मीन्स होता है तीनों भुजा का योगफल बटा 2, ठीक ना। एस मीन्स क्या होता है, एस मीन्स होता है तीनों भुजा होता है, तीनों भुजा का योगफल बटा 2 एस का वैल्यू होता है, ठीक है। लिख दिया है तीनों भुजा का योगफल बटा 2, ठीक है।
एस का वैल्यू है, ठीक है। नहीं तो फिर हम बता ही दे रहे हैं इसका कि एस बराबर क्या होता है। एस बराबर होता है तीनों भुजा का योगफल ना बटा 4, इसका फार्मूला होता है। ओके, आप लोग समझ में आया ही होगा। ये 7 को फार्मूला था, ठीक ना। ठीक है, ये 7 को फार्मूला, ये आप अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा और नोट करके इसे बहुत जतन से याद कर लीजिएगा। हम तो अपने स्टूडेंट को सुनेंगे भी, ठीक ना। इसलिए अब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वे अच्छी तरह नोट करके याद कर लीजिए। इससे आपको क्षेत्रमिति में बहुत काम देगा। वह बच्चा क्यों ना इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का, क्यों ना क्लास 7 में पढ़ता हो, 8 में पढ़ता हो, 9 में पढ़ता हो या 10 में पढ़ता हो, सबके लिए ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।